बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। क्या आपका दिल भी हर वक्त यही सोचता है कि क्या वो शख्स मेरी किस्मत में है, लेकिन आप उम्मीद लगाने से डरते हैं? एक अजीब सी कशमकश है कि कहीं दिल न टूट जाए। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब कोई एक इंसान हमारे ख्यालों और दुआओं पर इस तरह हावी हो जाता है कि बस वही सब कुछ लगने लगता है। आप रातों को जागकर सोचते हैं, या अल्लाह, क्या ये वही है? क्या यही मेरा नसीब है? ये ऐसी बेचैनी है जो सुकून लेने नहीं देती। एक तरफ उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलता है और दूसरी तरफ दिल टूटने का खौफ एक गहरी खाई की तरह सामने खड़ा होता है। आपने शायद लाख कोशिशें की हैं कि उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दें। खुद को समझाया है कि शायद ये सिर्फ वक्ती कशिश है, कोई इम्तिहान है, या शायद शैतान का कोई वसवसा। लेकिन हर कोशिश के बाद वो ख्याल, वो एहसास और भी ज्यादा शिद्दत से वापस आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गैबी ताकत है जो आपको उस डोर को तोड़ने ही नहीं दे रही। और फिर आप थक हार कर सजदे में गिरते हैं और अल्लाह से पूछते हैं, या रब, अगर ये मेरी किस्मत में नहीं तो इस एहसास को मेरे दिल से निकाल दे, और अगर ये मेरे लिए है तो मुझे कोई इशारा दे, कोई निशानी, कोई सुकून। तो आज की ये वीडियो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है। हम बात करेंगे उन 3 वाज़ेह निशानियों की जो अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकती हैं, जिससे आपके दिल को इत्मीनान और सुकून मिल सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए ही लिखा गया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके बेचैन दिल के लिए तस्कीन और रहनुमाई है। तो आइए गौर से सुनिए, क्या पता अल्लाह ने आपकी दुआओं का जवाब इन्हीं निशानियों में छुपा रखा हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लें। इस्लाम में नसीब और दुआ का रिश्ता बहुत गहरा है। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज को एक अंदाजे पर बनाया है और हमारी किस्मतें लौहे महफूज में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अल्लाह ने हमें दुआ का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है, एक ऐसी ताकत जो तकदीर के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। जब हम किसी के लिए बेचैन होते हैं तो हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में इशारे ढूंढने लगते हैं। उसने आज मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, उसने मेरी पोस्ट लाइक की, आज उसने भी वही रंग पहना है जो मैंने पहना है। ये सब इंसानी फितरत है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से निशानियां नहीं हैं। अल्लाह की निशानियां इससे कहीं ज्यादा गहरी, पाकीज़ा और रूहानी होती हैं। वो आपके दिल की दुनिया बदलती हैं, आपके बाहर की नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरा अर्रूम आयत 21। गौर करें, अल्लाह ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, सुकून, मवद्दा और रहमा। जो रिश्ता अल्लाह ने आपके लिए लिखा है उसकी असली पहचान यही है। उस रिश्ते में बेचैनी नहीं, सुकून होगा। सिर्फ जुनूनी कशिश नहीं, गहरी मोहब्बत होगी। तकलीफ नहीं, रहमत होगी। तो आइए अब उन 3 वाज़ेह निशानियों की तरफ चलते हैं जो आपको बताएंगी कि क्या आपका रिश्ता इन्हीं 3 बुनियादों पर खड़ा होने वाला है या नहीं। यह सबसे पहली और सबसे जरूरी निशानी है। अगर किसी इंसान का ख्याल आपको अल्लाह के और करीब ले आए तो समझ लें कि यह शैतान का वसवसा नहीं, बल्कि रहमान की तरफ से एक इशारा हो सकता है। जरा सोचें, जब से वो शख्स आपकी जिंदगी या आपके ख्यालों में आया है, आपकी इबादतों का क्या हाल है? क्या आपकी नमाजें पहले से बेहतर हुई हैं? क्या आप अब वक्त पर और ज्यादा दिल लगाकर नमाज अदा करने लगे हैं? शायद पहले आप फज्र के लिए उठने में सुस्ती कर जाते थे, लेकिन अब आप बेइख्तियार उठ जाते हैं और सजदे में उस शख्स के लिए और अपने नसीब के लिए दुआ करते हैं। क्या आपकी दुआओं में इजाफा हुआ है? पहले आप शायद सिर्फ अपने लिए मांगते थे, लेकिन अब आपकी दुआओं में उस इंसान की भलाई,
उसकी दीन और दुनिया की कामयाबी भी शामिल हो गई है। और सबसे बड़ी बात, क्या उस इंसान का ख्याल आपको गुनाहों से दूर कर रहा है? इस्लाम पसंद की शादी से मना नहीं करता, लेकिन गैर महरम के साथ गैर शरई ताल्लुकात से सख्ती से रोकता है। अगर किसी की मोहब्बत का दावा आपको अल्लाह की नाफरमानी पर उकसा रहा है, जैसे फोन पर घंटों बेमकसद बातें करना, छुप कर मिलना या ऐसी हरकतें करना जो आपके दीन के खिलाफ हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफ्स की कशिश है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर उस शख्स का ख्याल आपके दिल में ये एहसास जगाता है कि मुझे एक बेहतर मुसलमान बनना है ताकि मैं उसके लायक बन सकूं, या मुझे खुद को पाक रखना है ताकि अल्लाह हमें एक पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ दे, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव निशानी है। आप महसूस करते हैं कि उस इंसान की वजह से आप में सब्र बढ़ गया है, आप ज्यादा शुक्रगुजार हो गए हैं और अल्लाह पर आपका यकीन और भी मजबूत हो गया है। आप गुनाहों से इसलिए बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आपकी कोई गलती आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावट न बन जाए। याद रखिए, जो रिश्ता अल्लाह जोड़ने वाला होता है वो आपको अल्लाह से तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूती से जोड़ देता है। कुरान में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास यानी लिबास कहा गया है। लिबास का काम क्या होता है? जिस्म को सजाता है, उसके ऐबों को छुपाता है और उसे हिफाजत देता है। अगर कोई शख्स आपके दीन और ईमान के लिए हिफाजत का जरिया बन रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उस रिश्ते में खैर रख रहा है। अब आते हैं दूसरी निशानी पर, और ये थोड़ी अजीब लेकिन बहुत गहरी है। ये निशानी तब जाहिर होती है जब आपके और उस शख्स के दरमियान जाहिरी तौर पर बहुत सी रुकावटें हों। हो सकता है आप अलग शहरों या मुल्कों में रहते हों, हो सकता है आपके हालात, फैमिली बैकग्राउंड या माली स्टेटस में बहुत फर्क हो। शायद आपने कोशिश करके उस रिश्ते से पीछे हटने का फैसला भी कर लिया हो। आपने दिल को समझाया हो ये मुमकिन नहीं है, और आपने उस शख्स से बात करना बंद कर दिया हो, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया हो और अपने दिल को पत्थर कर लिया हो। आमतौर पर जब रिश्ते टूटते हैं या दूरी आती है तो वक्त के साथ एहसास भी मर जाते हैं और यादें धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आपके साथ इसके बिल्कुल उलट हो रहा है तो इस पर गौर करें। महीने गुजर गए, शायद साल गुजर गए, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब वो शख्स आपके ख्याल से, आपकी दुआ से निकला हो। आपने दूसरे रिश्तों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन आपका दिल किसी और तरफ माइल ही नहीं होता। ये ऐसा है जैसे अल्लाह बार बार आपको घुमा फिराकर उसी नुक्ते पर ला खड़ा कर देता है। जब भी आप उम्मीद हारने लगते हैं, अचानक से कहीं से उस शख्स की कोई खबर मिल जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर देती है। शायद आप इस्तिखारा करते हैं कि अल्लाह इस ख्याल को दिल से निकाल दे, लेकिन इस्तिखारा के बाद वो एहसास और भी शिद्दत से वापस आ जाता है। इस निशानी को समझने के लिए तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसे को समझना जरूरी है। कभी कभी अल्लाह दो लोगों को फौरन नहीं मिलाता, वो पहले उनकी तरबियत करता है, उन्हें तैयार करता है। हो सकता है ये दूरियां और रुकावटें आप दोनों के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड हों। अल्लाह आपको सब्र करना सिखा रहा है। वो आपको दुनिया की बुनियादों जैसे पैसा, स्टेटस, जात से हटकर सिर्फ अल्लाह की रजा पर यकीन करना सिखा रहा है। अगर इतनी दूरियों, इतनी खामोशी और इतनी रुकावटों के बावजूद आपका दिल उस शख्स के लिए नर्म रहता है, उसके लिए भलाई की दुआ करता है और उसके नाम से आपके दिल में कोई कड़वाहट नहीं आती, तो ये एक रूहानी सोल लेवल कनेक्शन की अलामत हो सकती है। ये इशारा हो सकता है कि अल्लाह इस रिश्ते को हर इम्तिहान से गुजार कर इतना पुख्ता कर रहा है कि जब ये जुड़े तो दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ ना सके। क्योंकि जो चीज सिर्फ इंसानी कोशिश से मिलती है, वो इंसानी गलतियों से टूट भी सकती है,
लेकिन जो चीज अल्लाह इम्तिहानों के बाद अता करता है उसकी हिफाजत भी अल्लाह खुद फरमाता है। तीसरी निशानी दुआ से जुड़ी है, लेकिन एक बहुत खास अंदाज में। ये वो दुआ नहीं जो आप रो रो कर, जिद करके या अल्लाह से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश में करते हैं, बल्कि ये एक बेइख्तियार पुरसुकून दुआ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप तहज्जुद में अल्लाह के सामने हाथ उठाए बैठे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और अचानक बिना सोचे समझे उस शख्स का नाम आपकी जुबान पर आ जाता है, और दुआ के अल्फाज ये नहीं होते कि या अल्लाह बस मुझे ये दे दे, बल्कि दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं है तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा, और मेरे दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे। यही इस्तिखारा की असली रूह है। इस्तिखारा का मतलब हमेशा ख्वाब आना नहीं होता। इसका असली मतलब अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना होता है। जब आपकी दुआ जिद और जुनून से निकलकर इत्मीनान और सुपुर्दगी में बदल जाए तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि आपका नफ्स शांत हो रहा है और आपकी रूह अल्लाह के फैसले पर राजी हो रही है। आप उस इंसान को अपनी मिल्कियत समझकर नहीं मांग रहे, बल्कि अल्लाह से अपने लिए खैर यानी भलाई मांग रहे हैं। इस निशानी की एक और पहचान ये है कि आप उस शख्स के लिए भी दुआ करने लगते हैं, भले ही वो आपके नसीब में हो या ना हो। आप दुआ करते हैं, या अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे हमेशा खुश रख, उसके दीन और दुनिया सवार दे। ये एक सेल्फलेस दुआ है जो सिर्फ एक साफ दिल से ही निकल सकती है। ये इस बात की अलामत है कि आपका रिश्ता उस शख्स से सिर्फ नफसानी नहीं बल्कि रूहानी हो रहा है। जब दुआ में ये कैफियत पैदा हो जाए जहां सुपुर्दगी हो, इत्मीनान हो और दूसरे के लिए खैर ख्वाही हो, तो समझ लें कि आप अल्लाह की मर्जी के बहुत करीब आ गए हैं। ऐसी दुआ के बाद अक्सर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। आपको एहसास होता है कि अब जो भी होगा बेहतर ही होगा, क्योंकि अब आपने अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के सुपुर्द कर दिया है। और जब बंदा अपनी चाहत को मिटाकर रब की चाहत पर राजी हो जाता है तो रब भी उसे वो अता करता है जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। तो मेरे अजीजों, ये थी वो 3 गहरी और रूहानी निशानियां। पहली, आपका अल्लाह से ताल्लुक का मजबूत हो जाना। दूसरी, जाहिरी रुकावटों के बावजूद दिल का जुड़ा रहना। और तीसरी, दुआओं में बेइख्तियार उस शख्स का खैर के साथ शामिल हो जाना। अगर ये निशानियां आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। दुआ करते रहें, खुद को एक बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश करते रहें, और अगर मौका मिले तो शरई हुदूद में रहते हुए अपने वालिदैन के जरिए रिश्ते को आगे बढ़ाने की जायज़ कोशिश करें। और अगर ये निशानियां नहीं हैं तो भी मायूस बिल्कुल ना हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ सोच रखा हो। बस यकीन रखें, अल्लाह की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। आपका काम सिर्फ सब्र करना, दुआ करना और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखना है। अगर आपको भी लगता है कि अल्लाह ने आपके लिए किसी को चुना है और आप अल्लाह के प्लान पर भरोसा करते हैं, तो नीचे कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों और बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस कश्मकश का शिकार हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बेचैन दिल के सुकून का जरिया बन जाए। जज़ाकल्लाह खैर।